हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम न्यू वीडियो लेकर के 12th का 3.1 का। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर क्वेश्चन जो हम उतार चुके हैं इस पे। ठीक है, देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन उतार चुके हैं दोस्तों। देखिए मैथ एक ऐसा चीज़ है, आपको अगर सवाल बनेगा तो आपका पढ़ने का मन करेगा। इसीलिए दोस्तों धीरे धीरे सीखिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दोस्त में पढ़ने में कमज़ोर है, उसको शुरू से सीखना है, तो हमारे चैनल को उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ अच्छे से सीखेंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, सवाल बनेगा तो आपको कोई भी चीज़ में भी मन लगेगा। मैथ एक ऐसा चीज़ है कि सवाल अगर आपको बनता है तो आपको ठीक लगेगा देखने में। देखिए पहला नंबर अवयव इतना इतना दिया गया है, 3.1 का अवयव का है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है अवयव की कोटि। हम आपको पिछली वीडियो में बता दें कोटि किसको कहता है। ठीक है, अवयव की कोटि। ठीक है, तो अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं? जितना पहले रो है, फिर से हम समझा देते हैं। पहले जितना रो है उसको लिख दें। रो कितना है? एक रो है, दो रो है, तीन रो है। तीन लिख दिए, उसके बाद बीच में गुना का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद कॉलम जितना है, एक कॉलम है, देखिए एक कॉलम है, दो कॉलम है, तीन कॉलम है, चार कॉलम है, चार लिख दीजिए। अवयव का कोटि निकल गया। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा दिया था, इस सीधे वाला लाइन में जितना भी इसको रो कहते हैं। रो देखिए कितना है, एक दो तीन रो है। और खड़े वाले को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। देखिए खड़ा कितना है, एक दो तीन चार, ये चारों कॉलम हो गया। देखिए अवयव की कोटि निकालने बोल रहा था, हम अवयव की कोटि निकाल दिए। पर 3.1 का पहला नंबर सवाल का पहला नंबर क्वेश्चन ये था, अवयव की कोटि। फिर इसी में जो दिया गया है, इसी में से दूसरा सवाल इसी में। देखिए हम दूसरा भी दिखा देते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है अवयव की संख्या। क्या कहता है? अवयव की संख्या। संख्या दो, देखिए अवयव की संख्या। संख्या कैसे निकलेगा? या तो आप ये पूरे को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद होता है यहाँ पे 12, या तो आप कोटि को गुना कर लीजिए, हो जाएगा 12। समझ में आया? अवयव की संख्या निकालना तो सबको जोड़ दीजिए, या तो इसको गुना, कोटि को गुना कर दीजिए, आपका संख्या निकल गया। इसी में से तीसरा दिया गया है। तीसरा क्या दिया गया है? देखिए तीसरा भी दिखाते हैं। तीसरा कहता है अवयव, अवयव जो है 313 का जगह पे क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने नहीं समझाया। ठीक है, इसको हम बगल में थोड़ा समझा देते हैं। देखिए A11, A12, A13, इसको आप समझिए। A21, A22, A223, इसको कैसे समझेंगे? देखिए समझाते हैं। ये पहला ब्रांच, पहला स्टूडेंट, पहला ब्रांच दूसरा स्टूडेंट, पहला ब्रांच तीसरा स्टूडेंट। ये जो आगे में है ये सब में देखिए एक एक है। मतलब ये पहला ब्रांच पे पहला आदमी, पहला ब्रांच पे दूसरा आदमी, पहला ब्रांच पे तीसरा आदमी। यहाँ देखिए इसके नीचे में दो, दूसरा ब्रांच पहला आदमी, दूसरा ब्रांच दूसरा आदमी, दूसरा ब्रांच तीसरा आदमी। समझ में आया? इसी तरह यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पहला ब्रांच पे तीसरा आदमी कौन है। देखिए हम देख लेते हैं। पहला ब्रांच मेरा ये हुआ, पहला ब्रांच का पहला आदमी, पहला ब्रांच का दूसरा आदमी, पहला ब्रांच का तीसरा। यहाँ देखिए बोल रहा है पहला, आगे में जो है वो ब्रांच है। ठीक है, समझते हैं इस तरह। पहला जो है वो ब्रांच है, दूसरा जो है व्यक्ति है। ये कौन सा ब्रांच है? पहला ब्रांच है। और व्यक्ति कौन सा है? तीसरा व्यक्ति है। तो पहला ब्रांच मेरा ये सा हुआ, दूसरा ब्रांच ये है, तीसरा ब्रांच ये है। पहला ब्रांच पे तीसरा आदमी बोल रहा है, पहला ब्रांच का पहला आदमी, पहला ब्रांच का दूसरा आदमी, पहला ब्रांच का तीसरा आदमी। यहाँ पे देखिए पहला ब्रांच का तीसरा आदमी 19 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता है कि तीसरा ब्रांच पे तीसरा आदमी कौन है। तो चलिए भाई हम तीसरा ब्रांच पे चलते हैं। तीसरा ब्रांच, पहला ब्रांच ये था, दूसरा ब्रांच ये, तीसरा ब्रांच पे तीसरा आदमी, पहला आदमी, तीसरा ब्रांच पे दूसरा आदमी, तीसरा ब्रांच पे पांचवा आदमी, मतलब तीसरा आदमी। तीसरा आदमी कितना है? तो -5 है। समझने में कोई दिक्कत आ रही है? देखिए बहुत सिंपल तरीका समझा रहे हैं। फिर बोलता है एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच पे तीसरा व्यक्ति कौन है। दूसरा ब्रांच तीसरा व्यक्ति, आगे वाले को ब्रांच मानना है, पीछे वाले को व्यक्ति मानना है। देखिए ब्रांच, दूसरा ब्रांच पे चलते हैं। दूसरा ब्रांच ये रहा, दूसरा ब्रांच पे क्या कहता है? तीसरा, तीसरा व्यक्ति बोल रहा है, तीसरा देख लीजिए तीसरा। दूसरा पे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा। दूसरा ब्रांच पे तीसरा व्यक्ति 5/2 है। इस तरह समझेंगे तो बहुत समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर पूछता है यहाँ पे कि ये जो एक है दूसरा ब्रांच पे पहला व्यक्ति, इस तरह लिखावट होता है। ठीक है,
तो बोलता है दूसरा ब्रेंच पे पहला आदमी। दूसरा ब्रेंच कौन सा है मेरा, ये तो मेरा दूसरा ब्रेंच है, और पहला आदमी बोल रहा है। पहला आदमी क्या है, 35 है, इसको लिख देंगे 35। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर बोलता है कि दूसरा ब्रेंच पे चौथा व्यक्ति कौन है। दूसरा ब्रेंच है, आगे वाला को ब्रेंच मानते हैं हम लोग। दूसरा ब्रेंच देखिए, दूसरा ब्रेंच पे चौथा व्यक्ति के 12 है। ठीक है, 12 लिख देते हैं आप। फिर देखिए एक और बोलता है, नहीं अब खत्म हो गया, बस ये 2 2 4 5 ही था, 5 ही था तीसरा हाथी में। 3.1 का पहला में, ये पहला पूरा हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं हम दूसरा में। दूसरा जो क्वेश्चन है ना, वो कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। ठीक है, 24 अवयव है, 24 अवयव है। सिंपल तरीका से निकालने के लिए बताते हैं। 24 अवयव है, ठीक है, कितना अवयव रहे, 200 रहे, 400 रहे, 500 रहे, 1000 रहे, उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये सिंपल बेसिस में तो एग्जाम में नॉर्मली पूछता है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, किस किस संख्या से गुना करके 24 मेरा आ सकता है उतना हम गुना करेंगे। पहले 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। 1 गुना 24 करते हैं तो मेरा 24 हो जाता है। ठीक है, 24 गुना 1 करते हैं तो मेरा 24 हो जाता है। ठीक है, फिर 2 से देखते हैं। 2 से गुना 12 करते हैं तो 24 हो जाता है। 2 से 12 24 हो जाता है। फिर 12 से गुना 2 करते हैं तो 24 हो जाता है। यहाँ तो भैया 3 से चलते हैं। 3 से करते हैं 8 तिया 24, 8 12 हो जाता है। फिर 8 गुना 3 करते हैं तो 24 हो जाता है। फिर 4 से देखते हैं। 4 से तो नहीं होता है, सॉरी 4 से भी होता है। 4 गुना 6 24 होता है। 4 गुना 6 24 होता है। फिर 6 गुना 4 24 होता है। ठीक है, 4 तो हो गया। 5 से नहीं होता है। 6 से 600 हो ही गया, 6 तो हो गया। 7 से नहीं होता। 8 से तो हो ही गया। देखिए कितना हुआ, अब इसके आगे नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। 8 हुआ तो पूछेगा 24 अवयव की कोटि क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। यही 8 हो जाएगा। देखिए हम पहले देखेंगे कितना अवयव है, 24 था। ठीक, इसको कौन कौन संख्या से गुना करने पे 24 आता है देखते हैं हम। कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दी। 8 कोटि होगी इसका। कोटि कैसे लिखते हैं, आगे में देखिए कोटि यहाँ पे निकाले गए हम पहला में। देखिए कोटि निकाले, अवयव की कोटि निकाले हैं ना, 3 गुना 4 तो 8 अवयव होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। ये जो है ये वाला होगा। कोटि कितना है, देखिए कोटि 8 है। हम तो एक बेसिस पे बताए जोड़ के कि 8 के 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये होगा। ये आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्या कहता है, देखिए तीसरा नंबर पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर में हम जो बोलेंगे, आप किताब अपने पास रखिए, देखिए पढ़िए। देखिए वो सवाल जो है वो हम पढ़ रहे हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, और यदि इनमें 5 अवयव हो और तो क्या होगी। 5 अवयव हो तो क्या होगी। ठीक है, अवयव पहले हम लिख लेते हैं। 18 अवयव है। आपको हम किस तरह बताएं कि इसको किस किस संख्या से गुना कर सकते हैं और आ सकता है। किस किस संख्या गुना करेंगे जो ये आ सकता है। तो पहला तो हमारा हो जाएगा 1 गुना 18 बराबर 18, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो जाएगा यहाँ पे 18 गुना 1 बराबर 18। ठीक है, 2 गुना 9 बराबर 18, 9 गुना 2 बराबर 18। ठीक है, 3 गुना 6 बराबर 18, 6 गुना 3 बराबर 18। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हुआ। ठीक है, इसका 18 वाला का जो है उसका कितना होगा, 6। कोटि कितना होगा, कोटि 6 होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, फिर बोलता है इसमें 5 और है। 5 जो है इनमें अवयव है। अगर इनमें 5 अवयव हो, 5 अवयव हो तो अवयव बोल रहा है 5 अवयव हो तो ठीक है, हमको इसको भी गुना कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखते 5 के कौन कौन संख्या गुना करने पर 5 आता है। 1 गुना 5 बराबर 5,
अब 5 गुना 1 बराबर 5, दूसरा कोई संख्या नहीं है, यही हो गया आंसर। यहाँ पे 2 कोटि निकला, कोटि। ठीक है, 3 नंबर तक क्लियर हो गया। देखिए 3 नंबर तक अभी क्लियर हो गया, अब क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर में। चौथा नंबर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चौथा नंबर से हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। चौथा नंबर फिलहाल आप इतने समझिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझने के बाद बनेगा। मैथमेटिक्स है, ये समझिए, बुझिए और आराम से बनाइए। और अभी समय है पढ़ने का, पढ़िए, मेहनत कीजिए। और अगर सवाल आपसे बनने लगेगा तो आपको खुद मन लगेगा पढ़ने के लिए। मैं अगली वीडियो 4 नंबर से फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।